नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पालमपुर में भाजपा, कांग्रेस और हिलोपा ने आमने सामने भरी हुंकार। प्रत्याशियों के नामांकन भरने के बाद की जनसभाएं। नवरात्रे शुरू होते ही शुरू हुआ नामांकन भरने का सिलसिला। मंडी में एक ही दिन में दर्ज हुए 25 नामांकन। कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा शकुंतला कश्यप ने, कहा कांग्रेस कर रही है महिलाओं का शोषण। और हिमाचल प्रदेश के डाक कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, कहा मांगे न माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों को लेकर मंगलवार को पालमपुर के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बृज बिहारी बुटेल के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने रैली का आयोजन कर वोट मांगे और भाजपा के लिए शांता कुमार ने वोट मांगे। साथ ही हिलोपा के दुलोराम ने पालमपुर में अकेले एक बड़ी रैली का आयोजन कर दोनों बड़े नेताओं को बौना कर दिया। मंगलवार को पालमपुर में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भरे। हिलोपा से दुलोराम, कांग्रेस से बृज बिहारी बुटेल, समाजवादी पार्टी से रमेश भाऊ, भाजपा से प्रवीण शर्मा और आजाद प्रत्याशियों में नरेंद्र जम्बाल, राजकुमार मंगलानी और धनीराम ने अपना अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर शांता कुमार ने पालमपुर में अपने प्रत्याशी के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट मांगे और कहा कि केंद्र में बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई है और भाजपा के हिमाचल में वोट काटने की साजिश हुई है। नेताओं की मीटिंग कांग्रेस के साथ हुई, हमें सूचना मिली है। ले लो 25 करोड़, ढूंढो 68 लोग, लेकिन ऐसे ढूंढना जो कांग्रेस का वोट ना काटे, भाजपा का वोट काटे, और चुन चुन कर खड़े किए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, उन्हीं को लाया जा रहा है, लेकिन हिमाचल की जनता इतनी बुद्धू नहीं है। हिमाचल की जनता इस प्रकार की गलत बात नहीं करेगी। वहीं वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे अपने प्रत्याशी बुटेल के लिए आशा करते हैं कि वे शानदार जीत लेकर के आएं और भाजपा को ऐसा धक्का दे कि वे पंजाब बॉर्डर तक पहुंच जाए। बड़ी शानदार जीत हो और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी को धक्का पहुंचेगा, वो ऐसा धक्का पहुंचे जो कि पंजाब बॉर्डर तक वो धक्का ही खाते जाए। इसके साथ ही लोकहित पार्टी के प्रत्याशी दुलोराम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां मिलकर इस देश को लूट रहे हैं। कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर के इस प्रदेश को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। यहां से बृज बिहारी बुटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में अपने चाय बागान बेचने का परमिशन मिला। ये इज ऑन द रिकॉर्ड। फिलहाल हिलोपा प्रत्याशी दुलोराम ने नामांकन पत्र भरने के बाद कांग्रेस और भाजपा के विपरीत एक बड़ी रैली निकालकर यह दिखा दिया कि वे उन दोनों पार्टियों से कम नहीं है। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे गिरधारी लाल ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। उनके साथ खेतीहर किसान इंटर के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह प्रीतू, राजेंद्र उर्फ कमल चौहान, छज्जूराम, किशन उर्फ हैप्पी, जितेंद्र कुमार, बार सदस्य पूर्णचंद मौजूद थे। नामांकन पत्र भरने के बाद गिरधारी लाल ने पत्थर बाजार में अपने समर्थकों के साथ वोट मांगे। नवरात्रों के शुरू होते ही नामांकन पत्र भरने वालों का जमावड़ा सा लग गया है। मंगलवार को पहले नवरात्रे वाले दिन मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों के 25 उम्मीदवारों ने विभिन्न राजनीतिक दलों और आजाद प्रत्याशियों के तौर पर अपने नामांकन पत्र भरे। आइए डालते हैं एक नजर मंगलवार को भरे गए नामांकन पत्रों पर। मंगलवार को पहले नवरात्रे वाले दिन करसोग निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनसाराम, सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के राकेश जम्बाल, बहुजन समाज पार्टी के लेखराम तथा आजाद प्रत्याशी रूप सिंह ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र भरा। नाचन से भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार,
सराज से भाजपा के जयराम ठाकुर, द्रंग से भाजपा के जवाहर ठाकुर, हिमाचल लोकहित पार्टी के कपिल ठाकुर तथा आजाद प्रत्याशी रमेश चंद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जोगिंद्रनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के गुलाब सिंह ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी के सुरेंद्र सिंह ठाकुर तथा अजय धरवाल ने आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र से आईएनसी के चंद्रशेखर, हिमाचल लोकहित पार्टी के अभिमन्यु, बहुजन समाज पार्टी के हरिदास प्रजापति तथा साजू राम ने हिंदुस्तान निर्माण दल की ओर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जबकि मंडी निर्वाचन क्षेत्र से कृष्ण सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी, हरीश कुमार ने हिमाचल लोकहित पार्टी तथा चेतराम व श्यामलाल ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा। बल निर्वाचन क्षेत्र से पदम सिंह ने हिमाचल स्वाभिमान पार्टी तथा सरकाघाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के कर्नल इंदर सिंह, बीएसपी के कश्मीर सिंह, टीएमसी की ओर से अजय कुमार तथा मोतीराम ने आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ज्ञात रहे कि इससे पहले श्राद्ध चले हुए थे, जिसकी वजह से नामांकन पत्र भरने वालों की कम भीड़ देखने को मिल रही थी। श्राद्ध खत्म होते ही नामांकन पत्र भरने वालों का जमावड़ा सा लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। भाजपा से बगावत करके आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे श्यामलाल ठाकुर ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर श्यामलाल ठाकुर ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करके नामांकन पत्र दर्ज कराया। सदर विधानसभा क्षेत्र से श्यामलाल ठाकुर ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। श्यामलाल ठाकुर सदर भाजपा के मंडलाध्यक्ष थे और टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी से टिकट नहीं मिला तो फिर श्यामलाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मंगलवार को श्यामलाल ठाकुर ने नामांकन पत्र भरकर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। नामांकन पत्र भरने के बाद के न्यूज़ से बात करते हुए श्यामलाल ठाकुर ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कोई भी बड़ा विकास का काम नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज भी मंडी के पास वही पुराना कॉलेज, ITI और हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा कि अगर वे जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता यहाँ पर बड़े संस्थानों को खुलवाने की होगी या और किसी प्रकार के शिक्षा के माध्यम से कोई लाभ पहुंचा हो, क्योंकि यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ 1948 का डिग्री कॉलेज है, 1952 की ITI है और उस पहले का हॉस्पिटल है। उसके अलावा कोई भी संस्थान आज तक इस सदर मंडी हल्के में नहीं खुला है और ना ही किसी प्रकार के रोजगार को लोगों को उपलब्ध कराने का कोई प्रयास इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हुआ है। ये पिछले 50 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है उनकी एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है और मेरा भविष्य में प्रयास रहेगा कि रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में हम जनरेट करें ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इससे लाभान्वित हो और उनका जो आर्थिक स्तर ऊंचा हो, ताकि बाकी जगह हर स्थान से पर वो अपना कंपटीशन में इस प्रतिस्पर्धा के दौर में सबके साथ मिलकर आगे बढ़ सके। इसके लिए मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा। श्यामलाल ठाकुर ने कहा कि सदर का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी पहुँचाना पड़ता है, जो कि यहाँ की जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पानी के पीने को लेकर सबसे बड़ी समस्या मंडी सदर में है, क्योंकि शहर से 1 किलोमीटर बाहर भी ऐसा संस्थान है जहाँ 4-4 महीने ट्रकों और टैंकरों में पानी ले जाना पड़ता है। वो यहाँ के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी कमजोरी रही है और मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे जो काम एक प्राथमिकता तौर पर जो समाज को सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पानी के बगैर कभी कोई चीज़ संभव नहीं है, इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी कमियाँ इस क्षेत्र में जिस कमियों से लोग जूझ रहे हैं उनको तुरंत निपटारा करने का प्रयास करूँगा और इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करने का मेरा भरपूर कोशिश होगी। श्यामलाल ठाकुर ने नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही अपना जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। श्यामलाल ठाकुर ने विश्वास के साथ कहा है कि इस बार सदर में बदलाव होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। नाचन विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे दामोदर चौहान ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत अप्पर नाचन की दर्जनों पंचायतों का दौरा कर घर घर जाकर वोट मांगे। दामोदर चौहान ने उन्हें टिकट न मिलने पर खेद जाहिर करते हुए कहा कि आज हाईकमान के निर्णय से हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। नाचन भाजपा से टिकट की रेस में पिछड़े दामोदर चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद अपने जनसंपर्क अभियान को गति दे दी है। दामोदर चौहान इन दिनों अप्पर नाचन के तहत आने वाली पंचायतों में घर घर जाकर मतदान की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही चौहान ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करना भी शुरू कर दिया है। नुक्कड़ सभाओं में दामोदर चौहान उन्हें टिकट न मिलने की भड़ास भी जमकर निकाल रहे हैं। दामोदर चौहान का कहना है कि हाईकमान ने उन्हें टिकट न देकर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। नाचन की जनता को आज हताशा मिली है। हताशा इस रूप में मिली है क्योंकि नाचन की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी से दामोदर सिंह चौहान को टिकट मिले।
भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। यह ना जाने ये कैसा निर्णय ले लिया और एक ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया जिसको मुझे लगता है कि हमारे 101 पोलिंग बूथ है, उनके नामों का पता नहीं होगा। हमारी कुंजा पंचायतें हैं, शायद उनके नामों का भी उसको पता नहीं। ये कैसा निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का। दामोदर चौहान ने कहा कि उन्होंने पिछले 15 वर्षों से नाचन में अपना जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा है और उन्हें नाचन की जनता के दर्द का भली भांति पता है। उन्होंने कहा कि जनता को उनके ऊपर पूरा विश्वास है और अब जनता अपने विश्वास पर मुहर लगाने वाली है। उन्होंने कहा कि इस बार नाचन की जनता अपनी विचारधारा वाले व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने वाली है। लोगों के जो भाव बने हैं नाचन चुनाव क्षेत्र के अंदर, वो भाव ऐसे भाव नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वो भाव ऐसे भाव नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। वो भाव ऐसे भाव बने हैं कि हम अपने विचारधारा वाले व्यक्ति को वोट देंगे। दिखावे के लिए पूरे नाचन चुनाव क्षेत्र के अंदर चाहे जातिवाद की बात फैला दे, चाहे वो कोई क्षेत्रवाद की बात फैला दे, लेकिन नाचन की जनता ने जो अपने मन में, अपने दिल में जो एक संकल्प लिया है, विचार किया है, निश्चित तौर पर उन भावनाओं को सामने रख करके सारे मतदाता। दामोदर चौहान के जनसंपर्क अभियान के दौरान उनके दर्जनों समर्थक भी मौजूद होकर घर घर जाकर जनता से मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। गोहर से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। के न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल? किसने किस पर किया वार? किसने किया पलटवार? पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर तथा इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सभी वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है, ताकि वे कुछ सीख कर या तो अपना काम शुरू कर सकें या फिर कहीं रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94, 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
बल से भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने अपने प्रचार अभियान को गति दे दी है। बीते रोज गांधी ने सदर से बल में शामिल हुई पंचायतों का दौरा किया और घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बल से भाजपा के रुष्ट नेताओं से पार्टी के साथ चलने का आह्वान भी किया। बल से भाजपा की टिकट की मांग कर रहे महंतराम चौधरी को मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जुट गए हैं। मंडल कार्यकारिणी भी महंतराम चौधरी के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। ज्ञात रहे कि महंतराम चौधरी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्हें हाईकमान ने टिकट नहीं दिया। इंद्र सिंह गांधी के लिए प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं का कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं को हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए और यदि टिकट नहीं मिला है तो भी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। जो भी हमारे बिछड़े हुए अपने मंत्री महोदय हैं, हम तो सभी को ये चाहते हैं कि जिनको टिकट नहीं मिली हुई है, हमें दुख है। और जो इन्होंने डिसाइड कर दिया है पार्टी ने, चलो जिनको टिकट मिली है हम तो उनके साथ ही चलेंगे। और ये जो हमारे जो रुष्ट नेता है माननीय महंतराम चौधरी जी है, अगर पार्टी ने महंतराम चौधरी को वोट दिया होता तो आज हम उनके साथ होते। टिकट दिया होता तो आज हम उनके साथ थे। ऐसा नहीं है कि महंतराम चौधरी से हम बाहर थे, हम तो पार्टी के सिपाही है। मान हमारे इंद्र सिंह गांधी जी भी महंतराम चौधरी के साथ होते। जो मेरी जो सोच है, महंतराम चौधरी के साथ हम सब मिलके चलते, ऐसे ही डोर डोर जाते। उनको भी हमने विजयी बनाना था। तो और जो रुष्ट लोग हैं वो भी मुझे, जैसे कि हाईकमान से हमारे जो मंडल अध्यक्ष मंडल कमेटी है, उनसे बार बार हमारी बातें होती है कि उनको हम मना रहे हैं, वो हमारे साथ है। आप निश्चित होकर जो है तो फील्ड में काम करो। वही इंद्र सिंह गांधी ने अपने प्रचार अभियान को लगातार गति देते हुए घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी रखा है। बीते रोज गांधी ने सदर से बल में शामिल हुई पंचायतों का दौरा किया और घर घर जाकर वोट मांगे। इंद्र सिंह गांधी ने सेरा खाबू और कोठी गहरी में अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए जनता से वोट मांगे और साथ ही उनके समर्थकों ने भी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। घर घर से वोट दिलवाएंगे। सब बीजेपी के यहाँ बहुत ही बड़ा जनसमूह है। पूरे गांव में हम देख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। सब बोलते हैं भी गांधी जी को हम वोट देंगे, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, तो इनको हम कामयाब करेंगे और मिशन रिपीट करेंगे। दोबारा बीजेपी की सरकार शिमला में बनेगी। हम बहुत खुश हैं कि इंद्र सिंह गांधी जी को बल विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है। हम इनके साथ हैं। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ जो भी हो हम उन्हीं के साथ हैं। डोर टू डोर हम जा रहे हैं और सब भाइयों से विनती कर रहे हैं कि बीजेपी को एक बार फिर लाएं, यहाँ भी लाएं, सेंटर में भी लाएं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने अथाह विकास करवाया है और भाजपा का मिशन रिपीट होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, दुर्गापुर। कांग्रेसी नेत्री एवं जिला परिषद की सदस्य शकुंतला कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं का शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शकुंतला कश्यप बल से कांग्रेस का टिकट लेना चाहती थी, लेकिन हाईकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब शकुंतला कश्यप बल से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। चक्कर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व में रही कांग्रेसी एवं वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की नेत्री शकुंतला कश्यप ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ कहने को महिलाओं के साथ है, जबकि महिलाओं के लिए कुछ करने की बात आती है तो फिर दोनों ही दल पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की एक कर्मठ कार्यकर्ता थी, लेकिन पार्टी की तरफ से हमेशा ही उनका शोषण किया गया। हिमाचल प्रदेश के जो है 68 विधानसभा क्षेत्र है, तो 68 विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 4 महिलाओं को टिकट मिली यहाँ से, और वो उन महिलाओं को मिली जो वो तो हमारे वरिष्ठ नेता है, 3 तो उन्हीं को मिली जो पुरानी हमारी महिलाएं हैं। नई महिला को, एक महिला को दी गई टिकट, जो यहाँ से जो हमारे सराज क्षेत्र से जो तारा ठाकुर जी है उनको सिर्फ एक सीट नहीं दी गई। और हमारी जो एससी की जो हमारी सीट की जो हमारा बनता है, किसी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसी महिला को जो हमारी एससी में आती थी, ऐसी कैटेगरी से किसी भी महिला को आज तक टिकट नहीं दी गई। और हम जैसे लोगों का ये लोग शोषण करते हैं, अनदेखी करते हैं, हम तो ये बोल सकते हैं। शकुंतला कश्यप अब बल से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। शकुंतला कश्यप वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य भी हैं। तो हम भी इस पार्टी से थोड़ा पीछे हट गए। हमारी आस्था उसके साथ बहुत जुड़ी है और कांग्रेस का हमने जब नाम इस पार्टी के साथ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस पार्टी के साथ जुड़ी, और जब अगर मैं यहाँ से बल विधानसभा क्षेत्र से आगे जीत के जाती हूँ तो मैं जो हमारे अधूरे कार्य हैं उनको मैं पूरा करूँगी, बहुत जल्दी पूरा करूँगी। जैसे मैं घर में अपनी जिम्मेवारी के साथ कार्य करती हूँ, वैसे ही जिम्मेवारी के साथ इनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा मैं कार्य करूँगी।
शकुंतला कश्यप का कहना है कि बल से कांग्रेस का 50% वोट उनके साथ है और वह इस बार भारी बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज कराने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, चक्कर। के न्यूज में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण डाककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार 16 अक्टूबर को डाककर्मियों ने राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताल को शुरू किया। डाककर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपकी कोई ज़रूरी डाक आने वाली है तो शायद आपकी वो ज़रूरी डाक आपके घर तक ना पहुंच सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले डाककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डाककर्मियों की मांग है कि GDS कर्मचारियों को नियमित किया जाए और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां दी जाएं। ग्रामीण डाककर्मियों के समाप्त किए जा रहे पदों पर भी डाककर्मियों ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। इनकी मांग है कि इन पदों को निरस्त करने की बजाय रिक्त चल रहे पदों को भरा जाना चाहिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के कारण जनता को होने वाली परेशानियों के लिए विभाग जिम्मेदार है, न कि डाककर्मी। हमने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था, उसके मुताबिक हम 16/10/2012 से स्ट्राइक पे हैं और जब तक हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाता है तब तक हम लोग GDS कर्मचारी जितने भी हैं ये पूरे के पूरे स्ट्राइक पे हैं। आज की दिनांक से लेकर जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होती तब तक पूरे ग्रामीण क्षेत्र में डाक व्यवस्था जो है ठप पड़ी हुई है। डाककर्मियों का कहना है कि रेलवे ने भी अपने बेलदारों को नियमित कर दिया है, जबकि डाक विभाग न्यायालय के आदेशों के बाद भी डाककर्मियों की मांगों को नहीं मान रहा है। डाककर्मियों का कहना है कि इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए। इन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हड़ताल को जारी रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हर GDS के लिए लागू करना, GDS के पदों को समाप्त करना बंद करें और खाली पदों को पुनः भर्ती की जाए। डाककर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से ग्रामीण क्षेत्र की डाक सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। देखना होगा कि केंद्र सरकार डाककर्मियों की इस हड़ताल को कितनी जल्द समाप्त करवाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज की संग में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।